प्रहलाद जी बता दिया। हाँ देखिए, अभी हम लोग लगातार जो है घास निकालने का काम जारी है और एक पूरा राउंड जो है हम लोगों ने घास निकाल लिया है और लगभग इस पूरे एरिया से 120 फीट के आसपास और लगभग 65 फीट के आसपास के टोटल एरिया से समथिंग हम लोगों ने एक ट्रॉली के आसपास घास निकाली है, जो वजन में लगभग 500 से 700 किलो के आसपास होना चाहिए। अगर हम इसको कचरे के दृष्टिकोण से देखें तो शायद ये बहुत ही लेंदी काम था और बहुत कठिन काम था, लेकिन अगर इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि इस कचरे का हम क्या कर सकते हैं, तो यही कचरा जो है हमारी थाली तक अन्न पहुंचाने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट हमें दिख नहीं रहे हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं। अगर कोई जड़ ने तत्व उठाए हैं तभी जाके इसकी ये पत्ती बनी है, तना बना हुआ है। अगर ये घास में तना बना है या पत्ती बनी है तो इसका मतलब ये है कि इसने ज़मीन से जो फास्फोरस उठाया है वो अभी इस तने में है। इसने ज़मीन से जो नत्रजन उठाई है वो अभी इस हरी पत्ती में है। इसने जो भी एलिमेंट ज़मीन से उठाए हैं वो सारे एलिमेंट इसके पास अभी अवेलेबल हैं। लेकिन अक्सर हमारे किसान भाई जो गलती करते हैं वो ये कि पहले नंबर तो इस कचरे के ऊपर ही फसल बो देते हैं, तो ये जो है ज़मीन में जाके आपकी तमाम तरह की बीमारियों को देने के लिए तैयार होता है। क्योंकि कोई भी मैटर जो भी सॉइल में पड़ा है अनडिस्पोजेबल से डिस्पोजेबल पोजीशन में जब आएगा वो तो तापमान को क्रिएट करेगा, और जब तापमान बढ़ेगा तो नीचे आपने जो भी फसल लगाई हैं वो सारी फसलें शिशु अवस्था में होंगी और उस अवस्था में वो टेम्परेचर को नहीं झेल पाएंगी और परिणाम स्वरूप ये होगा कि तमाम तरह की फंगस लग के वो पौधा जो है ख़त्म हो जाएगा। सो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत गलत है। इसको लेकर किसान फिर दूसरा काम करते हैं, वो ये करते हैं कि इस घास को जलाने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़मीन के अंदर काम कर रहे हमारे लाखों वर्कर जो है मर जाते हैं और साथ ही साथ इन्वायरमेंट में इतना पॉल्यूशन हम कर देते हैं कि वो कहीं ना कहीं घूम घाम के हमारे सिर पे ही गिरता है। तो इसका जो समूचा उपाय है, जो सुबह हमने आपको बताया था कि या तो हम इसको वेस्ट डिकम्पोज़र बना दें और वेस्ट डिकम्पोज़र इसको छिड़काव करके 10 से 15 दिन के लिए फील्ड को छोड़ दें, तो ये जाके पूरा कंप्लीट बायोडिस्पोज हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और एक बहुत ही बढ़िया पोषक खाद के रूप में आपकी सॉइल को फर्टाइल करेगा। लेकिन अभी जो हम आपको बात बता रहे थे वो ये कि ये कचरा जो है हमें सामान्य तौर पे निकालने में लेंदी लग रहा कि अरे बाप रे इतना सारा कैसे निकालेंगे और इसको निकालने का क्या फ़ायदा, ये कचरा है। क्योंकि कचरे को हम कचरे की मानसिकता से देखते हैं, पर मैंने अभी आपको बताया कि यही कचरा आपकी थाली तक अन्न पहुंचाने के लिए काम करता है। इसमें जो भी तत्व हैं मिट्टी से इसने जो भी लिया है, चाहे फास्फोरस हो, चाहे कैल्शियम हो, नाइट्रोजन हो, बोरॉन हो, मैग्नीशियम हो, जो भी तत्व इसने उठाए हैं अभी इसकी पूरी प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर में वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, खासकर पोटास सबसे ज़्यादा मात्रा में। अब हमें करना क्या है, इस सारे कचरे को उठा के एक जगह ढेरी लगा लीजिए आप। अभी हम लोगों ने जो किया है या कर रहे हैं, बीच में ढेरी लगाते जा रहे हैं, छोटी छोटी ढेरियाँ लगा रहे हैं और फिर जाके जब ये पूरा हो जाएगा छोटी छोटी ढेरियाँ तो इसको बड़े ढेर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर इकट्ठा हम इसकी पोटास बनाएंगे, जो आने वाले सत्र में हम आपको सिखाएंगे। पर यहाँ पर अभी हमें इतना बताना चाहता हूँ आपको कि इस कचरे में जो भी तत्व थे वो सारे तत्व हम डिस्पोज करके वापस इस खेत को देने वाले हैं। तो बेसिकली जो भी इसने न्यूट्रिशन उठाए थे, ये घास थी, खरपतवार थी, जो हमारी फसल के भोजन को इसने खा लिया। अब हमें दिमाग ये लगाना ही है कि हम उसको ही डिस्पोज करके वापस फसल को दे दें, तो क्या होगा कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी होगी वो हमारी फर्टिलिटी वापस इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली कुल मिला के इससे एक अच्छी पोटास तो बनाई जा सकती है और इस कचरे से जो है जब आप डिस्पोज करके मैन्योर तैयार करोगे तो मैन्योर की जो संख्या होगी, जैसे अभी हम लोगों ने ये जो एरिया की घास निकाली है, मैंने बताया लगभग 120 बाई 65 फीट के एरिया से 7-8 हज़ार स्क्वायर फीट के आसपास का फील्ड होता है। इतनी फील्ड से हम लोगों ने 500 से 700 किलो के आसपास ये घास निकाली हुई है। अब ये 500 से 700 किलो घास का जब हम खाद बनाएंगे, जब कंपोस्ट बनाएंगे, तो आप बिलीव नहीं करोगे 10 बोरी
के बराबर इससे पोटास बनाई जा सकती है। और 10 बोरी का मतलब होता है, एक बोरी की जो पोटास की कीमत है जो किसान अदा करते हैं वो 900 रुपये होती है। और अगर 10 बोरी बनती है तो इसका मतलब ये है कि लगभग 9000 की हमने पोटास बना ली 2 घंटे के काम में। और अभी हम लोग जो लगे हैं, अभी सेकंड जो 2 घंटे का काम होगा, इससे 10 बोरी और बन जाएगी। कुल मिला के हम 20 बोरी पोटास इस खरपतवार से बनाने वाले हैं, जिसको या तो आप जला देते हैं या तो इसी के ऊपर फिर से फसल बो देते हैं। तो दोबारा फसल बोने से आपकी अगली फसल का भविष्य खराब होता है, और जलाने से मिट्टी और पर्यावरण दोनों को नुकसान होता है। तो वो जहाँ पर दोनों जगह नुकसान है वो काम करना क्यों। अब इसको हमें करना इसलिए कि अगर ये काम आप कर लेते हैं तो क्या होता है जी, थोड़ा सा मेहनत लगती है, एक्सरसाइज हो जाती है, आपका जो भी स्ट्रेस है बॉडी का वो ख़त्म हो जाता है। और मिट्टी के संपर्क में आप रहते हैं तो मिट्टी की जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है उससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा होता है। और जो टाइम लगा साहब, टाइम अगर आप लगाएंगे तो एक मान के चलिए हम लोग अभी 10 लोग हैं, 10 लोगों ने अगर वक्त गुजारा, जो भी हमारे समय का एक एक्सपेंस होता है वो सारा एक्सपेंस हमारे पोटास की रिटर्न में मिल जाएगा। सो ओवरऑल अगर हम इसको उस दृष्टिकोण से देखें कि ये कचरा नहीं है, ये खाद है, ये कमाल की चीज़ है। और ये जो है, इससे अगर हमने ये पोटास बना ली तो समझ लो कि 20 बोरी की अगर पोटास का कैलकुलेशन कर लिया तो अंदाज़न जो है ना 18,000 रुपये की हम लोग इतने एरिया से पोटास बना डालेंगे। और ये पोटास जो है आपकी फसल की वृद्धि के लिए और अनाज की गुणवत्ता के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो साथियों, आप इसको कचरा मत समझिए और ना ही आप ये समझिए कि इसमें हम टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं। जो भी आप टाइम लगाओगे उतने टाइम में आपका ये उससे दुगना आपको रिटर्न दे देगी। और साथ ही रिटर्न देने के साथ साथ सबसे बड़ा जो इसमें फ़ायदा है वो ये कि जब खरपतवार खेत में नहीं रहेगा या बहुत ही कम रहेगा तो आप जो भी फसल लगाओगे वो सारी फसलें बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि अब इनको खाने वाला जो खरपतवार है वो आपकी मिट्टी में नहीं है। सो फसल भी अच्छी होने वाली है। और ज़मीन के अंदर जो मैंने बताया आपको कि खरपतवार होने से, अनडिस्पोजेबल मटेरियल होने से ज़मीन के अंदर पैथोजन नाम के हानिकारक बैक्टीरिया आ जाते हैं। और साथ में जब टेम्परेचर इनको कंपोस्टिंग के लिए जब ये पचता है मटेरियल तो टेम्परेचर क्रिएट करता है। उस टेम्परेचर की अवस्था में जो पौधे बहुत छोटे होते हैं वो सारे पौधे धीरे धीरे करके जो है क्या नाम से जड़ों को प्रभावित करते हैं। और जड़ें एक बार अगर सूख जाती हैं तो पूरी तरह से जो है हमारा पौधा डैमेज हो जाता है और उस कंडीशन में काफ़ी हमें नुकसान उठाना पड़ता है। तो बेटर है कि हम थोड़ा सा श्रम डाल के और इसको साफ कर लें तो हमारी फील्ड भी क्लीन हो जाएगी, जिससे हमारे फसलों में लगने वाले कीड़े और तमाम तरह की जो व्याधियां हैं वो सारी व्याधियां भी नहीं रहेंगी। और साथ ही साथ हमें खेत को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाएगा, एक क्लीन इन्वायरमेंट मिल पाएगा, जिससे फसल और अच्छे से ग्रो करेगी। और इसके बाद जब हम इससे खाद बना लेंगे तो ये इसी की खाद हम इसी में वापस इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आम तौर पर अगर देखा जाए तो जो है ये बहुत सरल काम है और आसानी से होने वाला है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। बस सुबह से आप मन बना के आ जाइए। जो पसीना आप जिमों में बहाते हैं वो पसीना अगर थोड़ा सा इधर बहा देंगे तो आपकी बॉडी से निकलने वाला पसीना भी मिट्टी में जाएगा, तो उसकी भी फर्टिलिटी उससे भी बढ़ेगी और उससे भी फसल बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपके पसीने में भी पोटास होती है बहुत अधिक मात्रा में। तो जितना पसीना बहाएंगे उतना ज़्यादा आपकी सॉइल को पोटेशियम मिलेगा, और जितना ज़्यादा कचरा उठाएंगे तो हमारा खेत भी क्लीन होगा और साथ ही साथ आप उतनी ज़्यादा खाद भी बना पाएंगे। तो ओवरऑल हमने ये जो सत्र है, इस सत्र में क्लीनिंग पार्ट को शायद बहुत अच्छे से समझा है, क्योंकि ये क्लीनिंग पार्ट ही आपकी पूरी जो कहना चाहिए हमारी इनकम का एक निचोड़ है। जब हम पूरा 6 महीने की फसल को निकाल के एक कैलकुलेशन बिठाते हैं कि जी हमें मुनाफा हुआ या नुकसान हुआ, तो ये पूरे नुकसान और मुनाफे पर बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। तो साथियों, क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है और ये पूरे काम को आपको
सुधार के रखता है, सारे काम को मैनेज करके रखता है। अगर हम स्टार्टिंग में ही गलतियां छोड़ देते हैं तो वो सारी गलतियां हर एक स्टेप पर आपको नुकसान पहुंचाती हैं और अंत में फिर हमें नुकसान ही होता है। तो ऐसे नुकसान से बचें। और पहले उपाय के तौर पर आप या तो वेस्ट डिकम्पोज़र का सॉल्यूशन बना के एक बार डाल के मिट्टी को जोत के 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए, और या तो फिर थोड़ा सा श्रम लगा के अगर तात्कालिक रूप में आपको फसल लगानी है तो इसका जो खरपतवार है वो सारा उठा के एक जगह पे ले जाके इसको पोटास के रूप में इसको कंपोस्ट करिए, और कंपोस्ट करने के बाद आपको इसको फिर वापस इसी में वापस आपको रिप्लेस करना है। तो इस तरह से हमने क्लीनिंग पार्ट को बहुत गहराई से बहुत अच्छे से समझा। इसमें सावधानियां क्या रखनी है वो भी मैंने आपको बताया, तरीका क्या करना है वो भी मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा थोड़ा उठा के जाइए और छोटी छोटी ढेरियां लगाते जाइए और फिर इन ढेरियों को साथ में इकट्ठा कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कहीं ना कहीं काम करते करते मिस कर देते हैं, और अगर आपने वो सारी चीज़ें मिस की हैं तो कहीं ना कहीं वो फॉल्ट आपके पूरे जो है रिजल्ट पर प्रभाव डालता है। तो हमने अभी इस सत्र में जो है पूरा पोटास से लेकर और कंपोस्टिंग से लेकर और जो है खरपतवार का क्या क्या हो सकता है और इसका क्या भविष्य खेती में, वो सारी बातों पर चर्चा की। अब इसके बाद सेकंड हाफ में हम लोग वापस मिलेंगे 4 बजे, और 4 बजे से हम लोग थ्योरी के विषय पर बात करेंगे, मिट्टी के प्रकार पर बात करेंगे, उसके पीएच वैल्यू पर बात करेंगे, और अगर मिट्टी का पीएच गड़बड़ है तो उसको सुधारने के लेकर हम क्या प्रयास कर सकते हैं उस पर बात करेंगे, और सॉइल टेस्टिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, किसान के लिए कितना ज़रूरी है, मिट्टी के लिए कितना ज़रूरी है, और मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे हम जांच करें, क्योंकि जब तक अगर मिट्टी स्वास्थ्य हेल्दी नहीं होगी तब तक आप हेल्दी फसल की कल्पना नहीं कर सकते और हेल्दी मनी की कल्पना नहीं कर सकते। तो सबसे बेहद जो ज़रूरी और अहम हिस्सा है खेती का वो है कि हम सॉइल की हेल्थ के बारे में जानें, और हेल्थ कैसे जान सकते हैं ये हम सेकंड हाफ में थ्योरी वाले विषय पर आपसे बात करेंगे। हेल्थ सुधारने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके विषय में बात करेंगे। अगर मिट्टी बीमार रही तो फसल बीमार होगी, और बीमार फसल का अनाज अगर हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है हम भी बीमार होंगे। तो सबसे जो ज़रूरी काम है वो मिट्टी की पहले स्वास्थ्य का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, और अमूमन अगर देखा जाए तो इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि पहले तो लोग नहीं किया करते थे, आज ये बात बोलने की ज़रूरत और करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि हमने पिछले सालों में जो गड़बड़ किया है मिट्टी के साथ में, जो दुराचार अत्याचार किया है मिट्टी के साथ में, या जो हमें नहीं करना चाहिए वो किया, उसके कारण मिट्टी का हेल्थ काफ़ी डाउन है, मिट्टी को बुखार चढ़ा है समझ लीजिए। तो उसके बुखार को हमें ठीक करना है, और जब हम बुखार ठीक कर देंगे तो उससे आपको काम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आपको काम निकाल के देगी। तो साथियों विदा लेता हूँ, और दोबारा से हम लोग 4 बजे फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।